आहिरा में पीएम मोदी ने अल हकीम मस्जिद का किया दौरा। पीएम को भेंट किए गए कई तोहफे। अल हकीम मस्जिद में दाऊदी बोहरा समुदाय से पीएम ने की मुलाकात। बोहरा समुदाय के लिए अहम सांस्कृतिक स्थल है अल हकीम मस्जिद। काहिरा में प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं में दिखी गर्मजोशी। हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। आपातकाल पर बीजेपी का अटैक। तस्वीर ट्वीट कर लिखा 1975 की इमरजेंसी देश के लोकतंत्र का डार्क चैप्टर। अमित शाह का इमरजेंसी पर ट्वीट लिखा 1975 में एक परिवार ने सत्ता हाथ से फिसलती देख लगाया था आपातकाल। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर बताया कलंक। कहा एक परिवार ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण लोकतंत्र की हत्या की। इमरजेंसी पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आज ही के दिन देश में संविधान पर हुआ था कुठाराघात। कांग्रेस ने किया था यह पाप। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। कहा मैं केवल 23 साल का था, मुझे भी जेल में डाला गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा कांग्रेस के डीएनए में ही तानाशाही। कांग्रेस मुक्त भारत देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी। इमरजेंसी को लेकर बीजेपी का नीतीश लालू पर तंज। केशव मौर्य बोले आपातकाल के विरोध में मुखरते दोनों नेता, अब भी भा रही है कांग्रेसी बंदूक। रूस के राष्ट्रपति पर से तख्ता पलट का खतरा टला। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों की वापसी का ऐलान किया। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा रूस के लोगों को खून न बहाना पड़े, इसीलिए वो अपने इलाके और फील्ड कैंपस में वापस लौट रहे हैं। बेलारूसी राष्ट्रपति ने पुतिन वैगनर में कराया समझौता। मॉस्को समेत कई शहरों से पीछे हटे वैगनर के लड़ाके। वैगनर चीफ प्रिगोजिन बेलारूस की तरफ हुए रवाना। अब वहीं रहेंगे प्रिगोजिन। यूक्रेन के खिलाफ फिर लड़ेगा वैगनर ग्रुप। सूत्रों के मुताबिक वैगनर सैनिकों की सुरक्षा के बदले प्रिगोजिन विद्रोह खत्म करने को हुए तैयार। वैगनर ग्रुप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच समझौता। पुतिन ने वैगनर ग्रुप पर लगाए सभी केस वापस लिए। मणिपुर विस्फोट मामले की जांच करेगी एनआईए। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर शनिवार में दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। हथियार गोला बारूद के साथ 12 केवाकेएल काडर पकड़े। विरोध के बाद काडर को छोड़ा। हमले में शामिल मोइरांग थेम तांबा उर्फ उत्तम की हुई पहचान। इथम गांव में महिलाओं और स्थानीय नेताओं की मदद से बच निकला था। भारतीय सेना ने मणिपुर के लोगों से की शांति की अपील। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की मदद करने का आह्वान किया। मणिपुर हिंसा पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव। कहा मणिपुर में हालात खराब। सर्वदलीय मीटिंग में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मणिपुर हिंसा पर तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह को बताया विफल। सांसद स्वागत राय बोले मणिपुर सीएम को हटाने की उठ रही आवाज, सरकार करे विचार। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी। उधमपुर में ड्रोन से निगरानी। 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। मथुरा वृंदावन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। वृंदावन में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। सीएम योगी का नोएडा में कार्यक्रम। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को करोड़ों की सौगात। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पानी के मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में वांटेड करप्शन नाथ लिखे पोस्टर पर कमलनाथ ने कहा कोई चाहे कुछ भी कहे, मेरे राजनीतिक करियर पर दाग नहीं। शिवराज सिंह का कमलनाथ पर तंज। कहा वे चाहते हैं उनकी चक्की बारीक पिसती है, चक्की ऐसी चले कि उनकी सरकार को ही पीस दिया जाए। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तालचेर में अपने प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई यहीं से की थी। उत्तराखंड में निवेश करने वाले केवल उद्योगपति नहीं बल्कि विकास के सारथी हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा पीएम ने यूएस में कहा भारत में धर्म जाति पर नहीं भेदभाव, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है भेदभाव। फिक्की ने पीएम मोदी की यूएस यात्रा को सफल बताया। सेमीकंडक्टर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रक्षा अधिग्रहण जैसे कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। तेलंगाना में संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़। क्लास 10 की किताबों से हटाया सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द। तेलंगाना मामले पर मायावती ने किया ट्वीट। लिखा संविधान से छेड़छाड़ सरकार की निष्ठा पर सवाल, ये लापरवाही गंभीर मामला। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह मामले में जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी। करीब 1.25 अरब रुपए के घोटाले का है आरोप। यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया में हुई रणविजय एक्सरसाइज। लड़ाकू विमानों ने कई स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस किए। अमृतसर पहुंचे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। स्वर्ण मंदिर में की अरदास। सीएम गहलोत का बयान। कहा काशी और महाकाल की तर्ज पर हो गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण। 25 करोड़ के बजट को 100 करोड़ किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले कलश यात्रा। खिलचीपुर में कल से सजेगा बाबा का दिव्य दरबार। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम आया सामने। पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए होगा नाम। शिमला की बैठक में लगेगी नाम पर मुहर। पटना में विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का तंज। पूनावाला बोले ये गठबंधन नहीं कटबंधन। विपक्ष की टूटती एकता को हर कोई देख रहा है। पटना में विपक्ष की बैठक के बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पूछा खाली पड़े पदों पर कांग्रेस कोटे के कितने मंत्री बना रहे हैं। राहुल गांधी और सीएम नीतीश की बातचीत का वीडियो आया सामने। राहुल ने पूछा कब बना रहे हैं मंत्री। सीएम नीतीश कुमार ने राहुल से पूछा कितने मंत्री बनवाने हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने नीतीश से कहा 2 बनाने हैं। वीडियो में सीएम नीतीश लालू यादव की तरफ इशारा करते हुए दिखे। सीएम नीतीश ने कहा जल्दी बना दीजिए। कांग्रेस और आप में झगड़े पर नई बात आई सामने। राहुल गांधी ने केजरीवाल से अकेले में मिलने से किया इनकार। केजरीवाल ने राहुल से कहा आप 1 कप चाय तो पिलाइए। राहुल बोले आप मिलने के लिए इतने बेताब क्यों।
शिमला में विपक्ष की बैठक से पहले आप और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। अजय माकन का अटैक, बीजेपी से मिले हुए हैं केजरीवाल। अजय माकन बोले, जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल मांग रहे हैं समर्थन, भ्रष्टाचार किया है तो सजा काटनी पड़ेगी। आप पर कांग्रेस का पलटवार, कहा अध्यादेश पर संसद में होगी चर्चा। विपक्ष के बीच दरार पैदा करने के लिए केजरीवाल उतावले क्यों? कांग्रेस सांसद उदित राज का बयान, 20 दलों में से किसी ने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ केजरीवाल की पार्टी शर्त रख रही है, ठीक नहीं। केजरीवाल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का अटैक। इंडिया टीवी से बातचीत में दिल्ली अध्यादेश पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, सभी विपक्षी दलों को करना चाहिए अध्यादेश का विरोध। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, बैठक में जितने विपक्षी दल थे सभी ने 2024 में एक साथ लड़ने का किया है संकल्प। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, शिमला में बनेगी आगे की स्ट्रेटेजी। विपक्ष की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठने को लेकर उद्धव ठाकरे ने विरोधियों को घेरा, पीएम मोदी की तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या यही आपका मुस्लिम प्रेम? महबूबा मुफ्ती ने पटना की मीटिंग को कारगर बताया, कहा अब भी अगर विपक्षी एकता न होती तो 2024 में ना विपक्ष बचता और न ही विपक्ष के नेता। तेजस्वी यादव का बयान, हमने अपने हित के लिए नहीं बल्कि जनता की मांग पर एक हुए हैं, देश को दिशा दिखाने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, अगर विपक्ष की बैठक फोटो सत्र था तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों? पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज, नाटक मंडली तैयार हो चुकी है, जनता सबका चेहरा अच्छी तरह पहचानती है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने अनुराग ठाकुर से पूछा, इन दलों से जब बीजेपी का गठबंधन हुआ तब ये राजनीतिक दल उनकी नजर में क्या थे? असम में बाढ़ से हालात खराब, 19 जिलों में करीब 5 लाख लोग प्रभावित, जरूरी सामानों की सप्लाई चेन टूटी। असम के नलबाड़ी में बाढ़ से हालात खराब, रिहायशी इलाकों में नदियों की तरह बह रहा है पानी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने असम में बाढ़ को लेकर सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बिहार में पहली बारिश से ही बुरा हाल, मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में आया उफान, पीपा पुल का हिस्सा बह गया। दिल्ली में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली के प्रगति मैदान में एंट्री गेट पर भरा पानी, निजामुद्दीन से आईटीओ जाने वाली सड़क पर जल भराव, टैंकर से खींचा जा रहा है पानी। नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में भी हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुरुग्राम में भारी बारिश से जल भराव, कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। गुरुग्राम में बारिश से सेक्टर 10 में भर गया पानी, कॉलोनी से लेकर मेन रोड तक जल भराव, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, लोगों को निकालने में हो रहा है परेशानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ रत्नागिरी के लिए आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी। मानसून की पहली बारिश में पानी पानी हुआ मुंबई, कई जगहों पर हुई वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक पर दिखा इसका असर। मुंबई के मीरा रोड के शीतल नगर परिसर में भर गया पानी, पहली बारिश में ही बीएमसी के दावों की खुली पोल। मुंबई के वर्ली में सीएम शिंदे ने कोस्टल रोड का किया दौरा, जल भराव की वजह से बारे में जाना, जल्द समाधान के दिए निर्देश। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, बारिश से लोगों को ना हो किसी तरह की दिक्कत, जल भराव को लेकर वॉर रूम में रखी जा रही है निगरानी। ठाणे में भी बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जल भराव। पुणे में बारिश से सतारा हाईवे की सर्विस रोड पर भर गया पानी, कई वाहन पानी में फंस गए, एडमिनिस्ट्रेशन पर लगा लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश, महाड़, कोलाड, मानगांव, नगोठने में बदला मौसम का मिजाज। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी भारी बारिश, नदी नालों में बड़ा पानी, किसानों में खुशी। उत्तराखंड के देहरादून में भी भारी बारिश, गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में बारिश के बाद एक्शन में सीएम धामी, देहरादून में राज्य आपदा कंट्रोल रूम का दौरा कर हालात की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह बारिश हुई। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से 8 वाहनों को नुकसान पहुंचा, जेसीबी की मदद से गाड़ियों को निकाला गया बाहर। भारी बारिश के बाद गुजरात के नाडियाड रेलवे स्टेशन पर जलभराव, स्टूडेंट्स की बस में पानी में फंस गई। बिहार के किशनगंज जिले में मेची नदी पर बने पुल का एक खंभा नदी में धंस गया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में फिर शुरू हुआ ट्रेनों की आवाजाही का दौर, ओंडा रेलवे स्टेशन के पास आपस में टकरा गई थी मालगाड़ियां। भागलपुर के बाबरगंज थाना इलाके में संदिग्ध विस्फोट, 1 की मौत, 3 लोग घायल हो गए। एफएसएल, एसडीआरएफ और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, ब्लास्ट की वजहों की जांच की। बिहार के वैशाली की डेयरी में अमोनियम सिलेंडर से जहरीली गैस लीक, एक कर्मचारी की मौत, 30 से ज्यादा लोगों का चल रहा इलाज। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, गैस रिसाव की वजह से की जा रही है जांच। दिल्ली पुलिस ने नांगलोई बस स्टैंड पर 2 हथियार तस्करों को किया अरेस्ट, 7 अवैध असलहे, 17 कारतूस, चोरी की कार भी बरामद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दर्दनाक हादसा, बाइक सवार को ट्रैवलर गाड़ी ने मारी टक्कर, शख्स की मौत, बच्चा घायल। राजस्थान के बाड़मेर में कार और एसयूवी में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 घायल। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पक्षियों की दुकान में छापेमारी, प्रतिबंधित प्रजाति के 19 कछुए और 40 तोते बरामद। अयोध्या में बच्चे का अपहरण करने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जांच जारी। ओडिशा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वन रक्षक की हत्या का मामला, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी शिकार के लिए जाते थे जंगल, फिलहाल मामले में सभी पहलुओं की जांच जारी। राजस्थान के सीकर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन, शादीशुदा महिला को ब्रेन वॉश कर बदलवाया उसका धर्म। हर्षिता से हानिया बन गई महिला, परिवार वालों ने तैयब खान और साबिर नाम के शख्स के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। शिमोगा में भांग उगाने बेचने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने घर में उगाई भांग, अन्य छात्रों को कर रहा था सप्लाई।
मिजोरम के मामित जिले में 2 ड्रग पैडलर अरेस्ट, 17 करोड़ रुपए की 3.5 किलो के करीब हेरोइन, 270 साबुन केस में बरामद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गन्ने की फसल को बचाने के लिए भालू की कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल, किसानों ने मिलकर निकाला समाधान। इलाके में 40 से ज्यादा बंदर कर रहे हैं फसल का नुकसान, अधिकारियों की शिकायत का समाधान न मिलने पर अपनाया तरीका। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन, नशीली दवाओं और अवैध तस्करी के खिलाफ किया गया जागरूक। टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, आयरलैंड सीरीज में हो सकती है जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी, चोट की वजह से काफी समय से टीम से हैं बाहर। आयरलैंड सीरीज से पहले एनसीए में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। एनसीए के मैचों के बाद ही बुमराह को खिलाने का फैसला लिया जाएगा। 27 जून को जारी हो सकता है वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल, आईसीसी मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में कर सकती है शेड्यूल का ऐलान। 2023 एशियाई खेलों में हिस्सा लेगी भारत की क्रिकेट टीम, पुरुष और महिला दोनों टीमें एशियाई खेलों में करेंगी शिरकत, बीसीसीआई ने किया ऐलान। एशियाई खेलों में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा क्रिकेट। 30 जून को ओलंपिक संघ को टीम लिस्ट भेज सकती है बीसीसीआई। टेस्ट टीम में जगह न मिलने के बाद चेतेश्वर पुजारा की प्रतिक्रिया आई सामने, बैटिंग प्रैक्टिस का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में बैट, बॉल और दिल की डाली तस्वीर। चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम से बाहर करने पर भड़के सुनील गावस्कर, का पुजारा को बलि का बकरा बनाया गया। वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज से पहले ट्रेनिंग करेगी टीम इंडिया। ब्रिजटाउन में 1 हफ्ते की होगी ट्रेनिंग। 1 या 2 जुलाई तक वेस्टइंडीज पहुंच सकते हैं खिलाड़ी। विश्व कप क्वालिफायर के सुपर 6 में पहुंचा जिम्बाब्वे की टीम, कड़े मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को दी शिकस्त। वेस्टइंडीज का सुपर 6 में पहुंचना हुआ मुश्किल। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 268 रनों का दिया था लक्ष्य। वेस्टइंडीज की टीम 45 ओवर में 233 रन बनाकर हुई ऑल आउट। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। सिकंदर रजा ने बैटिंग करते हुए 68 रन बनाए, गेंदबाजी में 2 विकेट झटके। आईसीसी विश्व कप क्वालिफायर के सुपर 6 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी नीदरलैंड। नेपाल को 7 विकेट से दी शिकस्त। नेपाल ने जीत के लिए 168 रनों का दिया था लक्ष्य। नीदरलैंड ने 28 ओवर में 23 विकेट खोकर जीत लिया मैच। नीदरलैंड के मैक्स बने प्लेयर ऑफ द मैच। मैक्स ने 90 रनों की पारी धमाकेदार तरीके से खेली। जोस बटलर ने T20 क्रिकेट में पूरे किए 10,000 रन। T20 में इंग्लैंड की तरफ से 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने बटलर। महिला एशेज के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 82 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 463 रन बनाए थे। इंग्लैंड की तरफ से टैमी व्यूमाउंट ने बनाया दोहरा शतक। इंग्लैंड महिला टीम की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनी। ब्रंट ने 78 रनों की पारी खेली। और इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अमित शाह और मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी, आदिपुरुष के निर्माता, निर्देशक और लेखक पर केस दर्ज करने की मांग की। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल